15 अगस्त 1971 जब पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा था, उसी रात अंधेरे में कुछ परछाइयां चुपचाप पानी के नीचे उतर रही थीं। उनके पास न बड़े युद्धपोत थे, न तोपें, बस टाइम बम, चाकू और एक ऐसा मिशन जो अगर असफल होता तो इतिहास शायद कभी लिखा ही नहीं जाता। 1971 का साल पूर्वी पाकिस्तान चल रहा था। लाखों शरणार्थी सीमा पार कर भारत आ चुके थे। पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर दमन चला रही थी, लेकिन दिल्ली में एक और योजना बन रही थी। खुला युद्ध शुरू होने से पहले दुश्मन की नसों पर वार करने की योजना। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल एन कृष्णन और उनके भरोसेमंद अधिकारियों के दिमाग में एक खतरनाक विचार जन्म ले चुका था। सीधे टकराव से पहले समुद्र के रास्ते पाकिस्तान की सप्लाई लाइन काट दी जाए। इस गुप्त योजना का नाम रखा गया ऑपरेशन जैकपॉट। यह कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक अंडर वाटर गुरिल्ला मिशन था। चुने गए थे पूर्वी पाकिस्तान से भागकर आए युवा लड़के, मछुआरे, छात्र, आम नागरिक, जिन्हें भारतीय नौसेना ने गुप्त शिविरों में ट्रेनिंग दी। प्लासी के पास बने इन सीक्रेट कैंपों में उन्हें सिखाया गया पानी के भीतर सांस रोककर तैरना, जहाजों के ढांचे से चिपककर लिम्पिट माइन लगाना और बिना आवाज के मौत बन जाना। हर रात वे अभ्यास करते, कीचड़ भरे पानी में, सांपों और तेज धाराओं के बीच, क्योंकि असली मिशन में कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। पकड़े गए तो यातना तय थी और मौत भी। टारगेट क्या थे? चिटगांव, मोंगला, नारायणगंज और चांदपुर के बंदरगाह। ये सिर्फ बंदरगाह नहीं थे, यही पाकिस्तान की सेना की सप्लाई लाइफलाइन थे। हथियार, ईंधन, गोला बारूद, सब कुछ यहीं से आता था। अगर ये बंद हो जाते तो पूर्वी पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आ सकती थी। महीनों की तैयारी के बाद तारीख तय हुई 15 अगस्त 1971, प्रतीकात्मक तारीख, भारत की आजादी का दिन, और उसी दिन दुश्मन की समुद्री आजादी खत्म करने का संकल्प। उस रात छोटे छोटे ग्रुप्स में कमांडो अंधेरे पानी में उतरे। उनके शरीर पर सिर्फ काले कपड़े, कमर में विस्फोटक। दूर से बंदरगाह की रोशनी चमक रही थी। पानी के ऊपर पाकिस्तानी गार्ड पेट्रोलिंग कर रहे थे, नीचे मौत तैर रही थी। एक एक कर कमांडो जहाजों के पास पहुंचे। स्टील के विशाल ढांचे के नीचे चिपककर उन्होंने टाइम बम लगाए। घड़ी की सुइयां चल रही थी, हर सेकंड दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अगर किसी ने आवाज सुन ली, अगर टॉर्च की रोशनी पानी में उतर आई, तो सब खत्म। लेकिन वे वापस लौट आए, चुपचाप, बिना कोई निशान छोड़े। और फिर आधी रात के बाद चिटगांव के आसमान में पहला धमाका गूंजा। एक के बाद एक विस्फोट। बंदरगाह में खड़े जहाज आग के गोले बन गए। विदेशी कार्गो शिप्स, पाकिस्तानी सप्लाई वेसल्स, सब लपटों में घिर गए। कुछ ही घंटों में दर्जनों जहाज डूब चुके थे या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। बंदरगाह का कामकाज ठप पड़ गया। मोंगला में भी वही मंजर था। नारायणगंज और चांदपुर में भी विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। पाकिस्तानी सेना को समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हुआ। कोई विमान नहीं दिखा, कोई युद्धपोत नहीं, बस पानी के नीचे से आया कहर। ऑपरेशन जैकपॉट ने एक ही रात में पूर्वी पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई को पंगु बना दिया। बीमा कंपनियों ने उस क्षेत्र को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया। विदेशी जहाजों ने आना बंद कर दिया। पाकिस्तानी सेना के लिए हथियार और ईंधन पहुंचाना मुश्किल हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत थी इसका इनकार। आधिकारिक तौर पर भारत सीधे युद्ध में शामिल नहीं था। ये लड़ाके मुक्ति बाहिनी के नाम से जाने जाते थे, पर उनकी ट्रेनिंग, उनकी योजना, उनका टाइमिंग, सब कुछ एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। दिसंबर 1971 में जब खुला युद्ध शुरू हुआ, तब तक दुश्मन पहले से कमजोर हो चुका था। बंदरगाहों पर हुए हमलों ने उसकी रीढ़ तोड़ती थी। समुद्र से सप्लाई लगभग बंद थी, और जब भारतीय सेना ने निर्णायक कदम उठाया तो जमीन पर लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चली। लेकिन सोचिए, अगर उस रात एक भी कमांडो पकड़ा जाता, अगर किसी जहाज का बम समय से पहले फट जाता, अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन जाता कि भारत ने सीधा हमला किया है, एक छोटी सी चूक पूरे युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल सकती थी। ऑपरेशन जैकपॉट सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये धैर्य, रणनीति और साहस की परीक्षा थी। उन अनजान चेहरों की कहानी थी जिनके नाम अखबारों की सुर्खियों में नहीं आए, जिनके परिवारों को भी शायद पूरी सच्चाई कभी पता नहीं चली। वे पानी के नीचे तैरते हुए इतिहास लिख रहे थे। आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र है
1971 की जीत को हम अक्सर जमीनी युद्ध और 16 दिसंबर के सरेंडर से जोड़ते हैं, लेकिन उससे महीनों पहले अंधेरी रातों में चुपचाप चल रहा एक समुद्री युद्ध भी था, जिसने दुश्मन की कमर तोड़ दी। ऑपरेशन जैकपॉट ने साबित किया कि कभी-कभी सबसे बड़ा धमाका तोपों से नहीं, खामोशी से होता है। और उस रात 15 अगस्त 1971 को आजादी का असली जश्न पानी के नीचे मनाया गया था।